Start. Welcome, my dear students, in the e-learning classes of St. Michael's Academy. Today, this is a very special class because in this class I am going to take some very important and board model questions from the chapter Magnetic Effect of Electric Current. इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 क्वेश्चंस लेने के लिए. These 3 questions have come many times in the board examination, and these questions have the probability to come your center examination as well as in pre-board center examination. चलिए बिना समय गंवाए हुए भी हम उन 3 क्वेश्चंस को मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसका आंसर भी डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको लिखवाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा? Explain why there are 2 separate circuits, one for high power rating appliances and low power rating appliances. बच्चों, अगर आपने घर में देखा होगा तो घर में जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, तो स्विच बोर्ड अगर ध्यान से देखोगे तो स्विच बोर्ड में 2 तरह के आपको प्लग होते होंगे. एक प्लग होता होगा जिसमें केवल 2 आपको पिन लगते होंगे, केवल 2 पिन वाला होगा. एक में होता होगा 3 या 5 पिन वाले. तो जिसमें 5 पिन प्लग्स होता है, इसमें मेन 5 पिन प्लग जिसमें एंटर करता है और जिसमें 2 पिन केवल लगता है, उन दोनों में आपने देखा होगा कि किस तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हम यूज करते हैं. जिसमें 5 पिन लगता है उसमें हम हाई पावर रेटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज करते हैं. जैसे हो गया हमारा एसी, गीजर हो गया, ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया. और जिसमें 2 पिन्स लगता है उसमें बहुत ही जिसमें कम इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है. जैसे हमारा फैन हो गया, हमारा ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, चार्जर पॉइंट हो गया, कंप्यूटर जब हम चलाते हैं जिसमें कम की जरूरत, टेलीविजन चलाते हैं वहाँ पर उसकी जरूरत पड़ती है. उसी हिसाब से इसका डेफिनेशन दिया गया है बच्चों कि हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस को हम बोलते हैं पावर सर्किट और लो पावर रेटिंग अप्लायंसेस को बोलते हैं लाइटिंग सर्किट. लाइट माने हल्का. इसकी करंट कैपेसिटी होती है जिसमें 5 पिन या 3 पिन लगता है, जिसमें उसकी करंट कैपेसिटी होती है 15 एम्पियर. और जो लाइटिंग का लो जिसमें करंट हमारा यूज होता है 5 एम्पियर. इसे एग्जांपल दे रहे हैं. जैसे हमारा हाई पावर जैसे होता है ओवन है, एसी है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इसमें हमारा टीवी है, ट्यूब है, कंप्यूटर है, चार्जर है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देयर आर 2 separate electric circuit because the capacity of the electric appliances are different. The electric appliances which needs less current up to 5 ampere, they are categorized as lighting circuit and they have the separate circuit. उसमें आप देखिएगा तीसरा वायर हमारा नहीं लगता है. और जिसमें हाई पावर लगता है पावर सर्किट, उसमें हमारा अर्थिंग वायर भी कनेक्ट करता है. and that is why we have 2 separate circuit, one for power circuit and second for लाइटिंग सर्किट. आप बच्चे बहुत अच्छी तरह से, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे. घर में भी आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 तरह के सर्किट के होते हैं, पावर सर्किट और लाइटिंग सर्किट. पावर सर्किट की कैपेसिटी 15 एम्पियर और लाइटिंग सर्किट की कैपेसिटी 5 एम्पियर होती है. इसलिए इसको अलग अलग किया जाता है. इसका क्या कारण है? अगर आप गलती से भी जिसमें 5 एम्पियर की कैपेसिटी है आपने इलेक्ट्रिक आयरन लगा दिया या एसी लगा दिया, तो आप देखिएगा कि वो ओवरलोडिंग के कारण वो जलने लगेगा, वो पिघल जाएगा. इसलिए इस तरह की गलती आप कभी भी घर पर नहीं करेंगे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ये न्यूमेरिकल से बच्चों प्राइवेट बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है. ए डोमेस्टिक सर्किट हैज ए 5 एम्पियर करंट बताता है फ्यूज. हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेटिंग 100 watt 220 volt can be safely used in this circuit. अब पुराने बल्ब अब देखोगे जो पीले रंग का लाइट होता है, तो उसके ऊपर लिखा रहता है उसका पावर लिखा रहेगा और वोल्ट लिखा रहेगा. क्योंकि अब आजकल तो हम लोग पहले CFL यूज करते थे, आजकल हम लोग LED बल्ब यूज करते हैं, तो उसमें नहीं लिखा रहता है. चलिए, तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया? 5 एम्पीयर हो गया. पावर कितना हो गया हमारा? 100 वाट हो गया. और वोल्ट कितना हो गया हमारा? 220. तो हम जानते हैं I is equal to, हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू N. तो पावर इज इक्वल टू N into 100 हो गया. हम जानते हैं I is equal to P upon V. I की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों?
5, P की हम क्या लिखेंगे n इंटू 100 और V हमारा कितना है 220। अब चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा n इंटू 100 इज इक्वल टू 5 इंटू 220। तो नंबर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू 5 इंटू 220 अपॉन 100। इसको कैंसिल करेंगे 5 टू जा 10 एंड 2 से काटेंगे 11, यानी कि मैक्सिमम हम 100 वाट का बल्ब इस सर्किट में कितना यूज कर सकते हैं 11 इज योर आंसर। मैं अब पेन चेंज कर दूंगा बच्चों, ये थोड़ा सा लाइट कलर का हो गया है। अब आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको 3 नंबर के क्वेश्चंस में आता है। ये तीनों रूल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इसका आपको बताना है व्हाट आर द एप्लीकेशन और व्हाट आर द यूजेस ऑफ राइट हैंड थंब रूल। याद कीजिए, जब सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसमें इसमें हमने आपको बताया था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल मैं इसको आप कैमरे के पास ले जाऊंगा, इसलिए मैंने समझाया था। इफ यू होल्ड ए बार इन आवर राइट हैंड by keeping our thumbs up, then the forefinger which hold the bar represent the magnetic field and the thumb represent the electric direction of electric current. तो इसका आंसर क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल इज व्हाट इज एप्लीकेशन टू डिटेक्ट द magnetic field in a straight current carrying conductor। ओके, अब दूसरा हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, इसको भी मैंने आपको बच्चों को बताया था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या है? इफ यू स्ट्रेच 3 fingers of our left hand, thumb, forefinger and middle finger in such a way that they are visually perpendicular to each other this way, मैं कैमरे को नजदीक ला रहा हूँ बच्चों, then the middle finger represent the direction of electric current, forefinger represent the direction of magnetic field, both are perpendicular to each other, then thumb will detect the direction of mechanical force experienced in the conductor kept in the magnetic field। इसका आंसर क्या होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या होगा? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स applied in a conductor kept in a magnetic field, या kept in a current carrying conductor, यानी kept in a current carrying conductor, यहाँ लिख सकते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की सहायता से अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उसका मैकेनिकल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है उसकी जानकारी को किससे मिलती है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से। अब आता है लास्ट में फ्लेमिंग राइट हैंड। तो जैसे लेफ्ट हैंड का स्ट्रक्चर था, वही स्ट्रक्चर हमारा राइट हैंड का है। इफ यू स्ट्रेच द 3 fingers of our right hand, middle finger, forefinger and thumb such that they are mutually perpendicular to each other, and if mechanical force is applied in the direction of thumb which is perpendicular to the magnetic field, then induced current flow in the direction of middle finger. So what is the application of Fleming right hand rule? We can find out the direction of induced current in a closed circuit kept in a magnetic field। हम इसे क्या लिखेंगे?
find the direction of an induced current in a closed circuit kept in a या इतना ही लिखें, बस इतना ही काफी है। kept in a magnetic field, because in that one the magnet and the conductor are in relative motion to each other। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है बच्चों, और इसको आप अपने फिजिक्स नोट्स कॉपी में लिखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बोर्ड के क्लोज जाकर सारे आंसर को एक बार कवर कर लीजिए कैमरा से, बहुत क्लोज जाकर, जिससे बच्चों को नोट्स बनाने में सुविधा हो। एकदम बहुत नजदीक से क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्लेन व्हाई देयर आर टू सेपरेट सर्किट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इसमें आपको नंबर ऑफ बल्ब्स फाइंड आउट करने हैं। और थर्ड है हमारा 3 जो रूल्स है, उसकी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। अब आपको समझ में आएगा बच्चों, ये तीनों क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरह से अपने फिजिक्स नोट्स कॉपी में लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और मैं गारंटी देता हूं कि इस 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। 11 मिनट 48